मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तस्दीक। कहा, मेरे नुमाइंदे कल तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ आबना हुर्मुज़ में फायरिंग की जो जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने फायरिंग करके अच्छा नहीं किया। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया जो अजीब है। हमने पहले ही आबना हुर्मुज़ को बंद कर रखा है। ईरान को पता नहीं, लेकिन असल में वो हमारी मदद कर रहा है। आबना हुर्मुज़ की बंदी से ईरान को एक दिन में $500 मिलियन का नुकसान होगा। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं, हमारी तरफ तो काफ़ी जहाज आ रहे हैं। अमरीकी सदर की फिर ईरान पर हमले की धमकी। कहा, हमने ईरान को बड़ी मुनासिब डील दी है, उम्मीद है वो मान लेंगे। डील ना हुई तो अमेरिका ईरान के तमाम पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। ईरान ने डील ना की तो वो बड़ी तेज़ी और जल्दी नीचे आएगा। मेरे लिए ऐसा करना एजाज़ होगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका, जबकि ईरान के खात्मे का वक्त आ गया। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू। अमरीका की 3 एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया नुमाइंदों की आमद भी जारी। आलमी मीडिया को वीज़ों का इजरा शुरू। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों को हिदायत जारी। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम। विफाकी दारुल हुकूमत में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हुक्म सानी मुअत्तल। मुख्तलिफ शाहराए बंद। ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट फ्राहम। श्रीनगर हाईवे, क्लब रोड, कश्मीर चौक से बंद। जना एवेन्यू, खैबर प्लाजा से दाखिला बंद। पार्क रोड बंद। ट्रैफिक मरी चौक की तरफ मोड़ दी गई और फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट आने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। G5, 6, 7, F6, 7 के रिहायशी मार्कला रोड से 9th एवेन्यू जा सकेंगे। रेड मीटर बस सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बंद। मरी रोड, फैसलाबाद समेत VVIP रूट पे आने वाली मार्केटें, गलियां, सब कुछ बंद। रूट पर शादी हॉल्स और प्राइवेट रेंटे कार भी बंद। अमेरिका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 3 दिन बाकी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के नए दौर की तारीख तय न हो सकी। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अमरीकी क़यादत की बड़ी बैठक। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास में आबना हुर्मुज़ और ईरान से मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, स्कॉट बेसेंट और स्टीव विटकॉफ की शिरकत। जनरल डैन कैनो और जॉन रैडक्लिफ भी शरीक हुए। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते के दौरान कम अज़ कम एक बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। अमरीकी हुकाम का कहना है, ब्रेक थ्रू ना हुआ तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का वाज़ेह पैगाम। महाजराई और कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। मुल्क की सलामती का दिफा जारी रखने का अहद किया। ईरानी अफवाज कुर्बानी और जहाद के जज्बे से मुतासिर हैं। अपने मिशन के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का अहद किया। ट्रंप के पास ईरान को जोहरी हुकूक से महरूम करने का कोई जवाज़ नहीं। हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हमने कोई जंग या तनाज़ा शुरू नहीं किया, ना जंग बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, पाकिस्तान की हालिया सालिसी की कोशिशों के बाद अमेरिका से नई तजावीज़ मिली। इन तजावीज़ का जायजा लेकर बाज़ाबता जवाब दिया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार। नाकाबंदी खत्म होने से आबना हुर्मुज़ ना खोलने का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, मगर अभी काफ़ी फासला है। अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़े तो हम फायरिंग करेंगे। ये बात अमरीकी वक्त को वाज़े तौर पर बता दी गई थी। रूस की ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की पेशकश। रूसी जोहरी तवानाई इदारे के सरबरा ने कहा, रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली के लिए मदद के लिए तैयार है। तकनीकी मसाइल के साथ अमेरिका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है।
यमनी हौसियों की आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। यमनी तंजीम इंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अल एजी ने कहा, हमने बाबुल मंदब बंद कर दी तो इसे कोई नहीं खोल सकेगा। हौसी हुकूमत के नायब वजीर खारजा का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप अमन की राह में रुकावटें डालना बंद करें। इसराइल, कब्रस और यूनान का इत्तेहाद खित्ते के लिए तशवीश का बाइस है। तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान का कहना है कि ये सिर्फ तुर्की ही नहीं, खित्ते के तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए भी बाइस फिक्र है। इसराइल की तौसी पसंदाना और जारहाना पॉलिसीज़ पर सवालात उठ रहे हैं। तुर्की अपनी हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। खित्ते के कमज़ोर ममालिक इस फौजी इत्तेहाद को तशवीश की नज़र से देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर खारजा की मुलाकात। जंगबंदी में तोसी और अपनाए हुर्मस की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बरतानिया पाकिस्तान के सिफारती किरदार का मुख्तलिफ। इसहाक डार का पोलैंड के वज़ीर खारजा से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग हुई तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने सबसे पहले इसको कंडेम किया। दुनिया की तारीख में एक तीसरी आलमी जंग को रोकने के मुतरादिफ है। हमें यकीन है अभी कोई ताज़ी गोले चलेंगे, लेकिन उसके बाद ये सेटलमेंट करनी पड़ेगी। खित्ते में अमन हो, दुनिया में अमन हो, और ये जो ग्रेटर इसराइल का नापाक ख्वाब है ये चकनाचूर हो जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। कई बार ऐसा हुआ मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। इसराइल का वजूद हमारी किताब में ही नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, आज सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी का चर्चा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इकदाम का हुक्म। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। पंजाब में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की असूली मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मनसूबे पर इजलास। वाटर ट्रीटमेंट प्लान मनसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। महकमा मनसूबाबंदी को तेज़ी से काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद में साफ पानी करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि ईरान अमेरिका सालिसी को इज्जत की निगाह से देखते हैं। अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। बावकार तरीके से कौम की नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हाफिज नईम का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ ईद के बाद बड़ी कॉल देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी धोखाधही और अवामी हुकूक पर डाका डाल रही है। तरक्याती मंसूबों पर अरबों खर्च मगर अवाम को फ़ायदा नहीं मिल रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि 5 नंबर चुरंगी मंसूबा अधूरा, ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका, रेड लाइन मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड पर जारी मंसूबे आवाम के लिए अजियत बन गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जमात इस्लामी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुनिम जफर की मीडिया टॉक सरासर झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा करार। कहा, कराची में तरक्याती काम न होने का दावा अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। जमात इस्लामी को अपने टाउन्स में करप्शन का जवाब देना होगा।
सिंध में खुले मैन होल बच्चों को निगलने लगे। एक ही रोज में 2 बच्चियां जान बहक। नवाबशाह में खुले मैन होलने वालिदैन से 4 साला अलीना को छीन लिया। वाकये के 24 घंटे बाद भी मुकदमा दर्ज न हो सका। वालिद का बच्ची का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। पुलिस का मौक़िफ़ है कि पोस्टमार्टम के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। टंडू आदम की खुदाबख्श कॉलोनी में 12 साला लड़की खुले मैन होल में गिरकर जान बहक। इलाका मकीनों का म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। थाना या पंजाब पुलिस का टॉर्चर सेल। लाहौर डिफेंस में पुलिस हिरासत में नौजवान पर तशद्दुद। डिफेंस में घरेलू मुलाजिमा पर चोरी का इल्ज़ाम। पुलिस का मुलजिमा के भाई को थाने बुलाकर तशद्दुद। मुतासरा नौजवान की वालिदा ने बताया, मेरी बेटी डिफेंस में घरेलू मुलाजिमा है। 16 अप्रैल को मालिक ने मेरी बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस मेरी बेटी को थाने ले गई। पुलिस ने मेरे शौहर और बेटे को थाने बुलाकर तशद्दुद किया। वीडियो सामने आने पर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। SHO समेत दीगर एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। उस्ताद दरिंदा बन गया। दीरपाला में होमवर्क ना करने पर स्कूल टीचर का तालिब इल्म पर तशद्दुद। दोनों बाजू तोड़ दिए। वाकया सिद्दीकिया बांडा अशरीरी ज़दा प्राइमरी स्कूल में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके टीचर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में 8 रोज से लापता ताजिर रेहान अहमद की लाश अबू अल हसन असफहानी रोड पर वाक़े फ्लैट से मिल गई। मकतूल का कज़न फैसल अकरम खूनी वारदात में मुलविस निकला। मुलजिम की निशानदही पर बंद फ्लैट से रेहान की लाश बरामद की गई। वादी नीलम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग। मरकजी शहरा मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुतासरा मकामात पर सड़क की बहाली का काम शुरू। वादी लिपा के गाँव में पत्थर गिरने से सरकारी डिस्पेंसरी तबाह। प्राइमरी स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई मकामात पर यालाबारी। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। बर्फबारी का अलर्ट जारी। इसराइल की जानिब से लिबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। ख़याम बिन जबील और लिबाता में शदीद बमबारी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह कमांडर अली रजा अब्बास को शहीद करने का दावा। हमले में UN अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। इसराइली फौजी ने गजा की तरह लिबनान में भी खुद साख्ता लाइन बना दी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। एक इसराइली फौजी हलाक और 3 जख्मी। अमरीकी सेनेटर क्रिस ने कहा कि इसराइल लिबनान को भी गजा की तरह खंडर बनाने की मंसूबाबंदी कर चुका। अमरीकियों के टैक्स के पैसे से किसी मुल्क में तबाही नहीं आनी चाहिए। नेतन्याहू की जारहाना पॉलिसी। इसराइली शहरी हुकूमत के खिलाफ फिर सड़कों पर निकल आए। मकबूजा बैतुल मक़दस में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत की पॉलिसीज़ और यहूदी काबिज़ीन के फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ रैली। कब्ज़ा ख़त्म करने और तशद्दुद करने वालों को जवाबदेह बनाने का मुतालबा। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से अस्पताल पर हमले की वीडियो सामने आ गई। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल मरीजों और तीमारदारों से भरा हुआ था। हमले के बाद अस्पताल लर्ज़ उठा। लोग परेशानी में इधर उधर भागते रहे। तबाही के दौरान भी 2 नौमौलूद बच्चों को अस्पताल से निकालने वाली नर्स हीरो करार दी जाने लगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबना हुर्मुज़ और लेबनान जंग बंदी बरकरार रखने पर गुफ्तगू की गई। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है।
ब्राजीलियन सदर की अमेरिकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, हम हर सुबह जागकर और हर रोज सोने से पहले किसी सदर का ट्वीट पढ़ने के मुतामिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रखी हों और जंग के ऐलानात कर रखे हों। स्पेन के शहर बार्सिलोना में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ईरान जंग रुकवाने में नाकाम रही। काउंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी।